अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन, फुली ऑटोमेटेड विजिटर डाटा एंट्री रजिस्टर है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का डाटा एंटर कर सकते हैं। इसका नेम सेटिंग चेंज करके मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये देखिए पहले विजिटर की तादाद हमारे पास 3 आ रही है। डेटाबेस पे चलते हैं, डेटाबेस पे जाके देखा ये 3 हमारे पास विजिटर है। वापस होम पे गए तो यहाँ पे मैं कुछ डाटा लिखता हूँ। फ़र्ज़ करो हमने लिख दिया अहमद नेम लिखा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, यहाँ पे नीचे डेट और टाइम खुद आ जाएगा। ये देखिए लिखा, ये डेट आ गई और ये करंट टाइम आ गया। अब इसका मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ जो भी है। लोकेशन मैंने इसकी लिख दी यहाँ पे लाहौर से आया है बंदा। इसका पर्पज़ क्या है, ये मीटिंग के लिए आया है। तो ये मैंने मीटिंग लिखा और जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया है, अब देखिए अभी तक तादाद 3 है। अब मैं सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। सेव पे क्लिक किया तो ये डाटा सारा क्लियर हो गया। यहाँ पे विजिटर की तादाद हमारे पास 4 हो गई है। अब डाटाबेस पे जाके देखते हैं, ये चौथा बंदा देखिए अहमद आया है। ये मोबाइल नंबर है, लाहौर से आया है और ये मीटिंग के लिए आया है। 2 तारीख है और इसका करंट टाइम भी हमारे पास शो हो गया है। इस तरह अब यहाँ पे कोई और विजिटर लिख के देख लेते हैं। ये मैंने लिख लिया खान। जैसे नेम लिखूँगा यहाँ पे नीचे डेट ऑफ टाइम आ जाएगा। मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, लोकेशन हमने टाइप कर ली यहाँ पे इसकी कुछ और यहाँ पे हम इसका पर्पज़ लिख लेते हैं मीटिंग के लिए आया है जी। आप कोई भी पर्पज़ दे सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखिए अभी तक ये 4 विजिटर है हमारे पास। अब मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये देखिए विजिटर हमारे पास 5 हो गया और ये डाटा सारा यहाँ से रिमूव हो गया। डाटाबेस पे जाके देखते हैं, ये 5वां बंदा भी हमारे पास आ गया। ज़बरदस्त काम कर रही है एप्लीकेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले कि ये बनाई कैसे है, अगर अभी आपने चैनल को ज्वाइन किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। मेरी इतनी सी मेहनत के लिए इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ कि इसको हमने बनाया कैसे है। विजिटर एंट्री रजिस्टर बनाने के लिए मैंने इस एक्सेल की शीट को मैक्रो इनेबल सेव किया है। फुली ऑटोमेटेड विजिटर एंट्री रजिस्टर हम बनाएंगे एक्सेल में। मैं अभी यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करके इसकी हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये शेप लिख ली। अब यहाँ पे मैं इस पर लिख रहा हूँ फुली ऑटोमेटेड। ये मैं अभी इसको नीचे करके होम पे जाके इसकी ज़रा अलाइनमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉन्ट भी इसका चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम फॉन्ट साइज़ जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यहाँ से देखिए बढ़ गया। अब मैं शेप पे जाके यहाँ पे इसको कुछ शेप्स में कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। अभी ये शेप पे जाके इसकी ज़रा प्रेजेंटेशन जो है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हैं जाके। ये देखिए ये ग्रीन हो गया है, ये कोई और कलर हो गया। आप अपनी मर्ज़ी का कलर लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाद में इसमें चेंजिंग करनी होगी तो कर लेंगे। फुली ऑटोमेटेड विजिटर एंट्री रजिस्टर हम एक्सेल में बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है? हम जी पहले सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे नेम। उसके बाद हम मोबाइल नंबर ले लेते हैं, मोबाइल नंबर। उसके बाद हम ले लेते हैं इसका पर्पज़। फिर हम उसकी लोकेशन जो है, ये पर्पज़ हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हम उसकी लिख लेते हैं लोकेशन कि कहाँ से आया है। ये नीचे पर्पज़ आ गया। अब यहाँ पे आ गई डेट और यहाँ पे आ गया टाइम। ठीक है जी, ये मैं इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ साइज़ को। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें शेप्स में भी लिख सकते हैं और कलर में भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं इसको। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल C से कॉपी करके ये शीट नंबर 2 यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। कंट्रोल Alt V के साथ मैं इसको यहाँ से ट्रांसपोज करूँगा डाटा शीट के लिए, डाटाबेस के लिए। यहाँ पे नेम आ गया, नेम को ज़रा बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ तक नीचे तक बढ़ा लेते हैं। और ये मोबाइल नंबर आ गया, सबको
सिलेक्ट करके मैं इनकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ यहाँ से। ये सब की अलाइनमेंट होगी। अब इनको हम कर लेते हैं यहाँ से सेंटर में। अब बोल्ड कर लेते हैं, या यहाँ से हम इसका फॉन्ट ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको कोई कलर दे देते हैं और फॉन्ट को कलर देते हैं वाइट। और यहाँ पे इनके आगे सेंटर अलाइनमेंट, ये सब का आ गया नेम, मोबाइल नंबर, लोकेशन, पर्पस, डेट और टाइम। ठीक है जी। अब ये आ गई हमारी शीट 1 पे आ गए। दोबारा मैं इसकी भी ज़रा यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। इसको ज़रा कैप्स लॉक कर लेते हैं, बड़े हो जाएंगे। ये इतना ठीक रहेगा, आपको नज़र भी आता रहेगा। मैं इसको जहाँ डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ तक कर लिया हमने। इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं थोड़ी, यहाँ तक डाटा एंट्री करने के लिए इसकी यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी शेप बड़ी हो गई है, इसका साइज़ हम छोटा करेंगे। यहाँ से लेके हम इसको स्लिम कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, अब ये भी थोड़ा साइज़ हम इसका बड़ा कर लेते हैं। ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पे एक और इंसर्ट करके इसमें स्पेस हम कम कर लेते हैं ताकि अलग अलग हमारे पास ये रहें। यहाँ पे और यहाँ पे हमें चाहिए कुछ और भी सेल साथ में इसमें स्पेस बनाने के लिए, या बाद में हम इसमें कर लेंगे। सब कुछ सेलेक्ट किया, होम पे गए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट कंटेक्ट करके मैं इनको कलर दे देता हूँ यहाँ से, या यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे फिल पे आ गए, फिल इफेक्ट पे आ गए। यहाँ से हम इनको कोई इफेक्ट देते हैं, कोई और कलर ले लेते हैं। मैं फ़िलहाल इनको ये ग्रीन कर रहा हूँ। उनको ओके कर दिया और इसको भी ओके कर दिया। अब ये जो हमारे पास इनकी स्पेस बची है, यहाँ पे भी हम इनकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जाके ये लाइन कलर में ले रहा हूँ वाइट, और इस पे जाके मैं दोबारा ये लाइन स्टाइल जो ज़रा थिक है ये लेके यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। अब ये देखिए, इनके साथ बात आउटसाइड पे ये वाइट लाइन एक जो है ना ऐड हो गई है हमारे पास। अब ये मैं सारे को सिलेक्ट करके इसको कोई और कलर दे देता हूँ। यहाँ से हम इसका कलर ले लेते हैं ये वाला, या क्या कौन सा सूट करेगा, येलो ले लेते हैं। अब ये सब का येलो हो गया है, तो ये वाले जो है सेल हमें दोबारा यहाँ पे इनकी हम करते हैं अलाइनमेंट। इनको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे आ गया, होम पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया फॉर्मेटिंग पे। फिल पे गए, फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ से हम ले लेते हैं ये वाला ग्रीन, और ये वाला सेलेक्ट करके इसको ओके कर देते हैं। अब ये दोबारा से आ गया है जी हमारे पास। अब ये जो हमारे कलर हैं फॉन्ट के, इनको हम कोई और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से प्यारा सा कलर कर लेते हैं। ये येलो इसके अंदर ठीक रहेगा क्योंकि आउटसाइड पे भी येलो है। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसके लिए एक सेव बटन बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ शेप, या इसी शेप को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग किया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बिल्कुल छोटा सा। यहाँ तक कर लेते हैं हम बड़ा, इसके बराबर करते हैं। यहाँ तक हम इसको कर लेते हैं बड़ा। अब ये जिसके अंदर डाटा लिखा हुआ है सारा, यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं सेव। ये आ गया जी सेव बटन हमारे पास। बटन की अब शेप हम थोड़ी चेंज करते हैं। यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाके मैं इसकी शेप जो है उसको चेंज करता हूँ। पहले यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, फिर इसकी शेप चेंज होगी आसानी के साथ। ये मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम इसकी शेप जो है उसको चेंज कर लेते हैं, बटन की शक्ल बनाएंगे। यहाँ से इसको ये शेडोज़ के साथ आ रहा है, ये ठीक रहेगा। यहाँ से हम इसका कलर जो है ना कोई और देख लेते हैं करके, जो ज़्यादा सूट लगे वो हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये ग्रीन ठीक रहेगा। हाँ ठीक है जी, ग्रीन सेव बटन आ गया हमारे पास। ये सेव के लिए हमारे पास बटन आ गया जी ग्रीन, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसी को मैं कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर रहा हूँ आगे। यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ नीचे तक। अब इस पे ज़रा इसकी ये जो सेटिंग है इसको कर लेता हूँ ठीक से। अब
ये हमारे पास आ गया है सेव का बटन, इसको मैंने हटा दिया। अब इसी की एक और कॉपी मैं यहाँ से ले लेता हूँ ड्रैग करके, और इसको मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर इस पे हम लिख लेते हैं टोटल विजिटर। टोटल विजिटर आ गया जी। अब ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको साइज़ को ज़रा कम कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया टोटल विजिटर। अब मैं शेप पे जाके इसके आउटलाइन को नो कर रहा हूँ और यहाँ पे कलर भी नो कर दिया। अब ये हमारे पास आ गया जी टोटल विजिटर्स हमारे। अब इसी को मैं शेप को ड्रैग करके नीचे यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे हमें ये बताया गया इसकी टोटल तादाद कितनी है, यानी कि काउंट करके बताएगा। ठीक है जी। इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने लगाना है काउंट ए फार्मूला। शीट पे आते हैं, यहाँ पे हम लगा लेते हैं काउंट ए फार्मूला। ब्रैकेट शुरू किया और ये वाला सारा सेल सिलेक्ट करके इसको -1 करके ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। ये मैं इसको डबल क्लिक करके देखता हूँ। हाँ, ये हमने पहले ब्रैकेट क्लोज करनी थी, वो मैंने बाद में कर ली। यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और -1 करके एंटर कर दिया। अब ये 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे कोई डाटा लिख के देखते हैं हम। ये देखिए 2 आ गया, ये 3 आ गया, 4, 6, 7। अच्छा, अब मैं इस शीट पे जाके यहाँ पे रह के पहले मैं व्यू पे जाके यहाँ पे फार्मूला बार शो करता हूँ। फार्मूला बार हमने शो कर लिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, इसको टोटल को मैं हटा रहा हूँ। अच्छा, ये अब हमारे पास आ गई है शेप। अब यहाँ पे मैंने बराबर का साइन लगाया और शीट पे आके इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास इसकी तादाद आ गई है 4। अब मैं इस पे क्लिक करके होम पे जाके इसका ये शेप, ये देखिए अब ये हमारे पास इसकी तादाद आ गई। अब इसको ज़रा साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ये साइज़ बड़ा हमने कर लिया है। अब मैं इसको वापस जाके इस शेप पे इनको क्लियर कर देता हूँ। अब ये 0 हो गया जी। अभी तक ये 0 विजिटर हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक और भी शेप। इसी को मैं नीचे यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ। एक और यहाँ पे हम शेप नीचे ड्रैग कर लेंगे। एक हमें करंट डेट बता देगा और दूसरी शेप हमें बताएगी टुडे, कि आज दिन क्या है ये बताएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस उसी शीट पे। अब हम चलते हैं वापस शीट पे। यहाँ पे हम एक और फंक्शन लगाते हैं टुडे का। टुडे करंट डेट बताता है हमें। इसको एंटर किया तो ये हमारे पास आ गई करंट डेट इसकी। अब वापस इस पे आया मैं यहाँ पे और इस पे क्लिक करके इसको हटा दिया। यहाँ से बराबर का साइन लगा रहने दूंगा। वापस आके इस शीट पे इसको एंटर कर दूंगा तो ये हमारे पास इसकी डेट भी आ गई। अब मैं इसको भी ये यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर के साथ इसको भी वही दे दूंगा, ये वाली। अब ये डेट हमारे पास आ गई करंट डेट। इसको मैं ले आता हूँ नीचे और ये वाला जो है इसको लेके चला जाता हूँ ऊपर। ये करंट डेट हमारी आ गई है जी यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने डे लाना है तो डे के लिए हमें टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ करना होगा। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट का फंक्शन लगाना है डे के लिए। बराबर टेक्स्ट, ये फार्मूला आ गया टेक्स्ट का। डबल क्लिक किया, यहाँ पे वैल्यू देनी है सबसे पहले। ये सेल सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया। अब डबल कोटेशन के अंदर 4 बार हम डी लिख देंगे। डबल कोटेशन बंद किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास करंट डे आ जाएगा। ये और यहाँ पे आके हम इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसको क्लियर किया यहाँ तक बराबर तक और शीट पे आके ये मंडे वाले सेल पर एंटर कर दिया तो ये आपके पास डे भी आ गया। अब इसको सिलेक्ट करके या इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ये वाली शेप को मैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इस पर कर देता हूँ क्लिक। तो ये हमारे पास आ गया सारा स्टेटस।
ये नुकरें ज़रा ज़्यादा हो गई, थोड़ा कम कर देते हैं इनको। अब ये हमारे पास इसकी आ गई पूरी। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके सब को मैं ग्रुप में कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना हो जाए। ये ग्रुप में हो गया जी। अब देखिए ये हमारे पास फिक्स हो गई है। यहाँ पे हम इसको रख देते हैं नीचे तक। अब हमने क्या करना है कि अब हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है इसको वर्किंग में लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ नेम, मैंने लिख दिया जुल्फ़कार। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं आया तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम चाहिए। तो पहले मैं इनकी ये फॉर्मेटिंग जो है इसको भी ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। मैं इनको सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके इन सब पे ओके कर देता हूँ, अप्लाई। तो ये सब पे अप्लाई हो गया जी। अब मोबाइल नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, ये हमने लिख दिया मोबाइल नंबर। लोकेशन हम लिख लेते हैं लाहौर, और पर्पस जो है हम कर लेते हैं मीटिंग। डेट आज की करंट देने की यहाँ पर लगाने के लिए तो हम करेंगे यहाँ पे टुडे का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आ गई हमारी करंट डेट। अब इसको अलाइनमेंट बाद में करते हैं, और यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले मैं इनकी कर लेता हूँ यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर में। ये सब किस सेंटर में डाटा आ गया जी। और अब हमें यहाँ पे चाहिए टाइम। तो टाइम के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम टुडे की बजाय नाउ का फंक्शन लगाते हैं। उसके साथ हमारे पास आ जाएगा डेट का टाइम का आ जाएगा फॉर्मेट भी साथ में। ये आ गया हमारे पास नाउ का फंक्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको नीचे भी लेके जाना है हमने टाइम स्टैम्प में। अब हमने पहले ये करना है कि अगर यहाँ पे सेल में कुछ डाटा नहीं लिखा हुआ तो ये जो सेल है ये हमारा ब्लैंक आ जाए। उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक किया। अब इसका इफ़ का फंक्शन हम लगाएंगे। इफ़ ये वाला सेल अगर बराबर हो ब्लैंक के तो कॉमा लगा के ये ब्लैंक रहे, अदरवाइज़ ये नाउ का फंक्शन लग जाए। अब इसकी इफ़ की भी हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा के देखता हूँ तो ये सारा चला गया है जी, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा लग गया यहाँ पे। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर डबल क्लिक करके ये जो फंक्शन पहले वाला है सेल, इसको हम F4 के साथ लॉक कर देंगे क्योंकि हमने ये नीचे भी इसको कॉपी करना है। अब यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे नीचे कर दिया पेस्ट। अब इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम आते हैं होम पे, यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट फंक्शन पे। यहाँ पे हम टाइम पर चेक कर लेंगे, इसका टाइम पे फॉर्मेट ये वाला हम कर लेंगे, ओके। अब ये हमारे पास आ गया करंट टाइम। इस वक्त हमारे पास क्या करंट टाइम है ये आ रहा है, और डेट हमारे पास आ गई ये। अब यहाँ पे इसको हाइड करके ख़त्म करके देखते हैं तो ये देखिए दोनों चले गए। यानी कि जब भी आप नेम विजिटर का लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली डेट और टाइम खुद आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये डाटा हमारा रेडी है। अब हमने मैक्रो रिकॉर्ड करना है। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले हम होम पे जाते हैं। होम पे जाके देखिए ये डाटा आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ गया इंसर्ट। ये डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो। ये रिकॉर्ड मैक्रो अगर आपके पास डेवलपर शो नहीं हो रहा तो सेटिंग में जाके डेवलपर को शो कीजिए। रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मैक्रो का नाम हम कर लेते हैं क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं विजिट, WIS कर लेते हैं विस, ठीक है। ओके कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ सबको सिलेक्ट करके मैंने कर लिया C कंट्रोल से कॉपी। अब आ गए हम इस वेरी शीट पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे किसी एक जगह पे। अब कंट्रोल के साथ डाउन की एरो की के साथ एंड पे, फिर कंट्रोल दबा के लेफ़्ट की, फिर कंट्रोल दबा के अप की। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे होम पे क्लिक करके ये डेवलपर पे आ गए हम। यहाँ पे ये यूज़ है रिलेटिव रेफरेंसेस, इसको क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब एक दफ़ा क्लिक करना है, फिर हमने इसको कर्सर को नीचे लाना है, यहाँ पे ले आया हम। अब हमने कंट्रोल Alt V के साथ इसको ट्रांसपोज करना है। यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करके ट्रांसपोज पे ओके कर दिया इसको हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे होम पे जाएंगे, होम पे जाके इसको सेंटर में अलाइन कर दिया।
यहाँ पे ऑल बॉर्डर हमने कर दिया इस पर। पहले इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, मैंने और किया हुआ था। यहाँ पे मैं कलर इसका कर लेता हूँ ग्रीन, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ऑल बॉर्डर इसको। अब ये मोबाइल नंबर आ गया, लोकेशन, मीटिंग, ये डेट पे जाके हम होम पे जाके इसका डेट फॉर्मेट पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डेट हमने कर ली। यहाँ पे टाइम स्टैम्प पे जाके हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम टाइम और ये वाला ओके कर दिया। अब ये हमारे पास सारा ओके हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको कर्सर को रखा यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, डेवलपर पे क्लिक करके ये यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस को ऑफ कर देना है। वापस आ गए हम इस शीट पे आएंगे अब इस पे, और इनको सिलेक्ट करके फर्स्ट वाले तीनों जो हैं, चार जो हैं, ये सिलेक्ट करके डी के साथ इनको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट कर दिया, और यहाँ पे क्लिक करके अब हमने क्या करना है कि होम पे जाके ये देखिए डेवलपर पे जाके स्टॉप मैक्रो रिकॉर्डिंग हमने कर देनी है। अब हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है, और एक डाटा भी हमारे पास ये शो हो रहा है कि एक डाटा हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करके इसको असाइन मैक्रो करेंगे। असाइन मैक्रो के साथ ये हमारे पास मैक्रो आ गया, इसको हमने ओके कर दिया। अब ये हमारा बटन भी ओके हो गया। देखिए अब हाथ का निशान आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई डाटा प्रेस लिख के देखता हूँ, अली। ये देखिए खुद नीचे डेट और टाइम आ गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने कुछ लिख लिया, यहाँ पे लोकेशन हमने इसकी लिख देते हैं FST, और पर्पस जो है हम कर लेते हैं मीटिंग। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया डेटा। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे ये सेव किया तो ये देखिए ये सारे का सारा क्लियर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे विजिटर की तादाद हमारी आ गई 2। अब शीट 2 पे जाके हम देखते हैं कि ये डाटा हमारा यहाँ पे आ रहा है सही तरीके से या नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे डाटा हमारा सही तरीके से आ रहा है। अब इस वाली ये वाली जो हमारा कॉलम है, इसको हम हाइड कर देते हैं। अब कुछ और डाटा यहाँ पे लिख के देखते हैं हम। या ये देखिए हमने यहाँ पे एक और बटन भी हमने बनाना था। मैं इसको ड्रैग करके कंट्रोल के साथ यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसका बटन बना लेते हैं, और नीचे इसके नीचे बना लेंगे बटन हम यहाँ पे। ये हमने इसके नीचे यहाँ तक कर लिया। इस पे हम लिख लेते हैं डेटाबेस। ये हमारा आ गया डेटाबेस का बटन। इस पे राइट क्लिक करके मैं लिंक कर देता हूँ इसको ये शीट 2 के साथ जो हमने डेटाबेस बनाई है। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये शीट 2 पे खुद आ जाएगा। वापस आए इसी शीट पे, इसको मैंने अब कंट्रोल के साथ कॉपी किया। अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं हम छोटा। यहाँ पे हम बेस को हटा देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका होम बटन बना लेते हैं। अब ये साइज़ चूँकि बड़ा है तो इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इसको हम रिमूव लिंक, फिर दोबारा लिंक हम करते हैं शीट 1 के साथ इसको। अब ये हमारा हो गया शीट 1 के साथ लिंक। होम पे आ गए, ये डेटाबेस पे चले गए, अब फिर होम पे आ गए, फिर डेटाबेस पे चले गए। अब यहाँ व्यू पे जाके ये मैं इनकी ग्रिड लाइन जो है हटा देता हूँ, फार्मूला बार भी हटा देता हूँ। ठीक है जी। अब वापस होम पे आए, यहाँ पे हम कुछ और डाटा लिख के देखते हैं। ये हमने लिख लिया डाटा नेम, जैसे ही नेम लिखा यहाँ पे डेट और टाइम खुद आ गया। मोबाइल नंबर यहाँ पे हमने टाइप किया, लोकेशन हमने यहाँ पे कर दी कुछ भी, और पर्पज़ ये मैंने पिंडी लिखना था तो कुछ और लिखा गया, सॉरी। यहाँ पे पर्पज़ हम मीटिंग लिख लेते हैं। ये स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए थे। अच्छा जी, ये डाटा हमने अब सेव करके देखना है। ये सेव बटन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे 2 विजिटर पहले आ रहे हैं तो सेव पे क्लिक किया तो देखिए ये हमारे विजिटर हो गए 3 और डाटा हमारा सेव होके ये सारा ब्लैंक हो गया। वापस आते हैं डेटाबेस पे चलते हैं। ये देखिए तीनों के तीनों डाटाज हमारे यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ आ रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो आज की? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मेरी इतनी मेहनत के लिए तो आपका हक बनता है कि लाइक और अच्छे से कमेंट भी दें। अगर इसमें कुछ और तब्दीली आपको चाहिए तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। और इसकी मैं जो है वो डाउनलोड लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसको डाउनलोड करके आराम से अपने यूज़ में
लेके आ सकते हैं। अब मैं इसकी थोड़ी सी ये जो शेप है इसकी मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ शेप के, या शेप कलर कोई और चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ब्लैंक मैंने ग्रीन कर दिया है, और यहाँ पे डेवलपर पे जाके मैं इसका शेप भी यहाँ पे दे रहा हूँ, शेप तो ऑलरेडी है। तो चल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अमीन नासिर।